सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बात करेंगे चैप्टर फोर्स के बारे में। टॉपिक चल रहा है मोमेंट ऑफ फोर्स एंड इक्विलिब्रियम, और सब टॉपिक जो आज अभी हम डिस्कस करेंगे वो है मोमेंट ऑफ ए फोर्स एंड टॉर्क। इससे पहले हम टॉर्क के बारे में बात कर चुके हैं। टॉर्क का दूसरा नाम या फिर मोमेंट ऑफ ए फोर्स का दूसरा नाम था टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। मींस फोर्स का एक ऐसा इफेक्ट जो बॉडी को लीनियरली ना चला के उसको घुमा दे, मतलब आपको रोटेशनल मोशन दे, तो रोटेशनल इफेक्ट दे, मतलब टर्निंग दे। वो सब क्या होता है? वो होता है मोमेंट ऑफ ए फोर्स या फिर टॉर्क। चलिए आगे देखते हैं कि इसमें और क्या क्या है। तो मोमेंट ऑफ ए फोर्स या टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स या फिर टॉर्क का डेफिनेशन समझते हैं। द मोमेंट ऑफ ए फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो टॉर्क का फॉर्मूला हो जाता है फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बट आई एम श्योर इससे आप नहीं समझ होंगे। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप डोर खोल रहे हैं, दरवाजा खोल रहे हैं। दरवाजा एक तरफ से पिवटेड है, जैसे कि हमने देखा था कि रोटेशनल मोशन के लिए पिवट होना बहुत जरूरी है। आप यहाँ पे फोर्स लगाते हैं, दरवाजा ऐसे खुलता है। तो जो ये आप फोर्स लगाते हैं इसको हम बोलते हैं एक्शन ऑफ फोर्स या लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। और इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, कहां से? जहां से वो पिवटेड है, जहां से वो घूम रहा है। तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको हम टॉर्क बोलते हैं। तो ये समझिए, तो ये है, इसको हम टाउ से दिखाते हैं। तो टाउ किसके बराबर हो गया? ये हो गया फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आई होप आप टॉर्क समझ गए होंगे। इवन अगर आपको स्टीयरिंग घुमाना है, स्टीयरिंग भी तो पिवटेड है ना सेंटर पे, आप उसको घुमाते हैं, उसमें भी मोमेंट ऑफ फोर्स, उसमें भी टॉर्क है। कोई भी चीज जो घूम रही है उसमें टॉर्क है ही है, पक्का है, ठीक है। तो टॉर्क किसके बराबर होगा? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन, एसआई अगर हम यूनिट की बात करें, और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर, न्यूटन मीटर। ये हुआ एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। बट अगर ये एसआई ना हो कि सीजीएस हो तो क्या होगा? तो चलिए उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। न्यूटन मीटर को अगर आप सीजीएस में कन्वर्ट करते हैं, ये क्या है? ये आपका स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है। ये आपका सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकंड, मतलब लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, टाइम को सेकंड में हम मेजर करेंगे। तो न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करने के लिए हम 10⁵ से मल्टीप्लाई कर देंगे, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻² से मल्टीप्लाई कर देंगे। आपके पास आ जाता है 10⁷ डाइन सेंटीमीटर। 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 10⁷ डाइन सेंटीमीटर। कभी कभी फोर्स न्यूटन में ना देके केजीएफ में दे दिया जाता है। ध्यान रखना कि उसको डायरेक्टली 9.8 से मल्टीप्लाई करते ही आपको न्यूटन में कन्वर्ट हो जाएगा एंड न्यूटन मीटर में आपका आंसर आ जाएगा। अगर वो केजी में ना देके ग्राम में दे दिया हो, ग्राम फोर्स लिख रखा हो, जीएमएफ लिख रखा हो, उसका मतलब क्या होता है? आप उसको 980 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 सेंटीमीटर में आपका आंसर आ जाएगा। ओके, उसके बाद हम देखते हैं कि क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होती है। मान लीजिए कि हम एक सर्कल में घूम रहे हैं, तो सबसे पहले देखते हैं इसलिए अगर क्लॉकवाइज हम घूम रहे हैं, तो अगर क्लॉकवाइज, तो अपने हाथों की उंगलियों को क्लॉकवाइज घुमा के देखो, आपका अंगूठा नीचे की तरफ पॉइंट करेगा। नीचे मतलब ग्राफ की लैंग्वेज में हम उसको नेगेटिव ले लेते हैं। तो इसलिए क्लॉकवाइज मोमेंट को हम नेगेटिव ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग अगर उंगलियां क्लॉकवाइज घूम रही हैं तो अंगूठा नीचे की तरफ है, दैट्स व्हाई इट इज नेगेटिव। और अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रही हो तो सपोज एक सर्कल लीजिए ऐसे, और यहाँ पे आपकी मूवमेंट मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो अब उंगलियां जब एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगी लाइक दिस, अगर घूमेंगी तो अंगूठा ऊपर की तरफ होगा, इसलिए एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को हम पॉजिटिव ले लेते हैं। तो ये था आपका क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। किसको हम नेगेटिव लेंगे, किसको हम पॉजिटिव लेंगे, ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया है।